So, good evening, students. Welcome again in the lecture series of Mathematics Second. मैक्सिमा मिनिमा को करेंगे इस लेक्चर में हम लोग. काफी इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन इसका आने के चांसेस रहते हैं और बहुत ही सिंपल होता है. वर्किंग रूल बेस्ड क्वेश्चन आता है. तो देख लेते हैं. जैसे सपोज करिए कि लेट एक फंक्शन है एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन. एक फंक्शन है एक्स वाई का, क्या है, एफ एक्स वाई. ठीक है. बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल कर लीजिए इसको, टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि एक फंक्शन आपने लिया किसका, टू वेरिएबल का, जिसमें एक्स भी है और वाई भी है. तो पहला स्टेप होगा आप लोग का फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई. ये पहला काम आप लोग को करना है. ठीक है. देन पुट डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0. तो पहला काम तो ये करना है कि डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है, फिर डेल एफ बाई डेल वाई निकालना है. उसके बाद में फिर आप लोग को डेल एफ बाई डेल एक्स को 0 के बराबर इक्वेट करना है और डेल एफ बाई डेल वाई को भी 0 के बराबर इक्वेट करना है. दूसरा स्टेप आप लोग को करना है, solve these two equation and get the point of maxima and minimum. या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, solve these two equation and get the points of मैक्सिमम कर लीजिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम. ठीक है. तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि लेट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b. मैंने मान लिया कि x की वैल्यू a आ गई और y की वैल्यू b आ गई. ठीक है. तीसरा स्टेप है बच्चों, तीसरा स्टेप है इसका फाइंड r कैसे निकलेगा, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b. उसके बाद में आर एस डेल टू एफ और डेल एक्स डेल वाई एट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b. t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b. ठीक है. तो r निकाल लिया, s निकाल लिया और t निकाल लिया. क्लियर. इसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ. बच्चों फिर से देखिए, हम लोग ने r निकाल लिया, हम लोग ने s निकाल लिया, r निकाल लिया, s निकाल लिया और t निकाल लिया. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप जो होगा हमारा, फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे. तो फोर्थ स्टेप है आपका फाइंड आर टी माइनस एस स्क्वायर. ठीक है. तो आर टी माइनस एस स्क्वायर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो कुछ कंडीशन अगर कुछ ऐसी मिलती है, जैसे सपोज करिए इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर इज ग्रेटर देन 0, देन एफ का मतलब फंक्शन एफ इज मिनिमम at x is equal to a and y is equal to b. दूसरी कंडीशन, if rt minus s square is greater than 0 and r is less than 0, then f is
f is maximum, f is maximum at x is equal to a and y is equal to b. तीसरा, if rt minus s square is equal to 0 या greater than is less than or equal to 0, sorry, if rt minus s square is less than 0, then f is, f का मतलब फंक्शन, f is neither maximum nor minimum, ठीक है। और फोर्थ केस है बच्चों, if rt minus s square is equal to 0, then case is doubtful, ठीक है। तो केस डाउटफुल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे वी नीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप हैं, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ी आसानी से आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस a टू द पावर 3 बाई एक्स प्लस a टू द पावर 3 अपॉन y, ये करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बच्चा जो 2019 में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन वी हैव, एक फंक्शन आपके पास में है, वी हैव u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस a टू पावर 3 अपॉन में x प्लस a टू द पावर 3 अपॉन में y, ठीक है। इसको कह देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो पहला स्टेप क्या है, फंक्शन का f के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं लिखूंगा डेल f नहीं है, डेल u बाई डेल x। तो ये हो जाएगा, देखिए x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y कांस्टेंट हो जाएगा, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो a टू द पावर 3 कांस्टेंट है, 1 अपॉन x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस में, प्लस ये आपका कांस्टेंट है तो ये आपका 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपका जो डेल u बाई डेल x आएगा वो आ जाएगा बच्चों a टू द पावर सॉरी ये आ जाएगा आपका y माइनस a टू द पावर 3 अपॉन में x स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम लोग u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इस बार x कांस्टेंट होगा, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा a टू द पावर 3 बाहर कॉमन, 1 अपॉन y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में y स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a टू द पावर 3 अपॉन में y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे, पुट डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम लोग y माइनस a टू द पावर 3 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, और डेल u बाई और डेल y इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a टू द पावर 3 अपॉन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 5। यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 5 से मैं x को क्या लिख सकता हूं, x को मैं लिख सकता हूं, देखिए इसको इधर ले आऊंगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू द पावर 3 अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। अब जो x की जो ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा y माइनस a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x की जगह रखूंगा a टू द पावर 3 अपॉन y स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा a टू द पावर 3 अपॉन y स्क्वायर टू द होल पावर 2 इज इक्वल टू 0। इधर से हो जाएगा आपका y माइनस a टू द पावर 3 ऊपर वाला पोर्शन है तो मैं लिखूंगा माइनस a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये है बच्चों आपका a टू द पावर ये 6 हो जाएगा, ये y टू द पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई a टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई y टू द पावर 4। तो ये चला जाएगा ऊपर, तो यहां से आएगा आपका, अच्छा इज इक्वल टू 0 है, इस चीज को ध्यान रखना। इधर से आ जाएगा y माइनस a टू द पावर 3 डिवाइड बाई a टू द पावर 6 और मल्टीप्लाई में y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। a टू द पावर 3 a टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, तो इधर से बचेगा y माइनस y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, इधर कर दूंगा y इज इक्वल टू, ये जो माइनस का पोर्शन है, माइनस का पोर्शन इसको इधर ले आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा y टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा आपका 1 इज इक्वल टू y टू द पावर 3 अपॉन a टू द पावर 3 एंड दिस इंप्लाइज दैट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो हो जाएगा 1 इंटू a टू द पावर 3 इज इक्वल टू y टू द पावर 3। तो फाइनली जब मैं क्यूब रूट लूंगा दोनों साइड में तो y इज इक्वल टू आएगा हमारे पास में a, ये आ गया। अब ये y इज इक्वल टू a जो आया है इसको मैं पुट करूंगा, पुट y इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 4। तो 4 इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन 4 थी y माइनस a टू द पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, a टू द पावर 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो y की जगह मैं रखूंगा a, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास में a माइनस a क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस है इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा मेरे पास में प्लस का a क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये इतना पोर्शन आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो x इज इक्वल टू a आ जाएगा, ये आ गया x इज इक्वल टू a। तो जो पॉइंट्स मुझे निकले हैं, पॉइंट्स मेरे पास में जो आए हैं वो है आपके x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू a, ये दो पॉइंट मेरे पास में आ गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं r निकालूंगा, r क्या होगा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूं कि डेल बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या आया था आपका, देख लेते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स आया था बच्चों आपका, कहां पे है डेल यू बाई डेल एक्स, ये रहा इक्वेशन नंबर 2 में डेल यू बाई डेल एक्स इतना आ गया था। तो डेल यू बाई डेल एक्स था आपका, जस्ट ए मिनट, तो जो डेल यू बाई डेल एक्स था हमारे पास में ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो था ये हमारा डेल यू बाई डेल एक्स था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल आर इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, और अंदर में था आपका y माइनस ए क्यूब, वाई माइनस ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, इतना था। तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो y तो आ जाएगा 0, तो ये पोर्शन आएगा मेरे पास 0, फिर माइनस ए क्यूब जो था वो भी आपका कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के 2 और एक्स टू द पावर माइनस 2 रहेगा तो हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स टू द पावर 3। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कुल मिलाकर के जो आर आ रहा है, आर इज इक्वल टू आ रहा है ए क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब, लेकिन आर हमको निकालना है पॉइंट्स पर, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में आर एट कैसे निकलेगा, ये निकलेगा x इज इक्वल टू ए पर और y इज इक्वल टू ए पर, तो इधर आ जाएगा ए क्यूब, x की जगह मैं a रखूंगा तो ए क्यूब, ये आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर के मेरे पास में जो r आया है
वो आ गया है 1, दिस इज 1। ठीक है, अब मुझे s निकालना है, s, तो s कैसे निकलेगा, डेल टू u बाई डेल x डेल y। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा डेल बाई डेल x और डेल u बाई डेल y। डेल u बाई डेल y क्या है आपका, उसको लिख लेते हैं डेल u बाई डेल y। तो ये है आपका x माइनस ये वाला पोर्शन, ये डेल u बाई डेल y ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो डेल u बाई डेल y ये वाला पोर्शन है, इसको मैं यहाँ पे, तो बच्चों ये डेल u बाई डेल y आ जाएगा आपका यहां से, ये रहा डेल u बाई डेल y x माइनस ए क्यूब बाई वाई स्क्वायर, एक्स माइनस ए क्यूब बाई वाई स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और ये तो बच्चों पूरा का पूरा ही कांस्टेंट है, ये वाला पोर्शन तो पूरा ही कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं t और चेक कर लेते हैं t क्या होगा। तो बच्चों s की वैल्यू जो है वो आपकी 1 आ गई है, s की वैल्यू 1 आ गई है, r की वैल्यू भी 1 आ गई है, t की वैल्यू और चेक कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, t आएगा डेल टू u बाई डेल वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका डेल बाई डेल वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल u बाई डेल वाई। तो डेल बाई डेल वाई ब्रैकेट में x माइनस ए क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर है, तो x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0 माइनस ए टू द पावर 3 कांस्टेंट रहेगा, y स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा माइनस के 2, 1 अपॉन में y क्यूब आ जाएगा बच्चों, इतना आ जाएगा। कुल मिलाकर के t इज इक्वल टू आ रहा है माइनस ए, अच्छा माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, ये आपका प्लस आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 2, तो ये हो जाएगा 2a क्यूब अपॉन में y क्यूब, इतना आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे t निकालना है एट x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू a पर, तो मैं t निकालूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2a क्यूब अपॉन में, अब देखिए y की जगह a रखूंगा तो ये भी a क्यूब आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के क्या बचेगा मेरे पास में, t इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास में कुछ वैल्यू हो आई है, वो है आपकी r इज इक्वल टू आ गई है, r इज इक्वल टू आई है बच्चों, r इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा, तो r की वैल्यू 1, t की वैल्यू 2 माइनस एस स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 0 से बड़ी, और r भी जो दिया हुआ है वो आपका किससे बड़ा है, r भी आपकी वैल्यू कितनी है, वो 1 के बराबर है, जो आपकी 0 से बड़ी है। अब आप देखिए अगर r भी 0 से बड़ा है एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर भी आपका 0 से बड़ा है, तो उस केस में जो हमारे पास फंक्शन है वो मिनिमा होता है, ये मैंने आप लोग को लिखाया हुआ है, यहां पे देखिए ये रहा, ये मैंने लिखा हुआ, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है, आर स्क्वायर भी आर क्या है, आर भी आपका 0 से बड़ा है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है, देखिए since r is greater than 0 and rt minus s square is greater than 0, so function u is minimum at x is equal to a and y is equal to a। ठीक है, और अगर मिनिमम वैल्यू अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी हैव क्या है आपके पास में, u इज इक्वल टू एक फंक्शन है आपका, u इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन में एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन में एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन में वाई, ये हमारे पास एक फंक्शन है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि फंक्शन सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है।
तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू ए। तो u इज इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू ए प्लस ए क्यूब अपॉन में ए प्लस ए क्यूब अपॉन में ए। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, a इंटू ए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर बचेगा, इधर भी ए स्क्वायर बचेगा, बचेगा क्या, 3a स्क्वायर। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ये जो निकली है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन था वो यही है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2018 में पूछा गया है, कह रहा है कि सो दैट sin x इंटू 1 प्लस cos x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/3। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था कि एक फंक्शन है sin x इंटू 1 प्लस cos x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/3, ये हम लोग को करना था। तो इसका लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेट y इज इक्वल टू sin x इंटू 1 प्लस cos x, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे तो देखिए दो फंक्शन वाला क्वेश्चन है नहीं, ये तो सिंपल फंक्शन है, एक ही वेरिएबल का फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पहले तो इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका साइन x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस साइन x इंटू में आ जाएगा cos x। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन x आएगा यहाँ पे, और 1/2, और देखिए 2 साइन x इंटू cos x, ये होता है आपका साइन 2x के बराबर। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा पूरे फंक्शन का। देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस 1/2, साइन x का हो जाएगा cos 2x, और cos 2x का भी करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 2। साइन 2x का करेंगे, पहले साइन का करेंगे तो cos हो गया, फिर 2x का करेंगे तो 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस के cos 2x, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास में cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो cos 2x को मैं लिख सकता हूं, देखिए ऐसे कि ये हो जाएगा cos x प्लस cos 2x को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस के cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये टू cos स्क्वायर x को मैंने पहले लिख लिया, फिर cos x को लिख लिया, फिर माइनस 1 को लिख लिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस के 2 cos x माइनस के cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से और यहां से 2 cos x कॉमन ले लीजिए, 2 cos x कॉमन ले लीजिए, इधर बचेगा आपका cos x प्लस के 1 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा cos x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। cos x प्लस 1 cos x प्लस 1 ये दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको लिखूंगा कॉमन। इधर आ जाएगा बच्चों cos x प्लस 1, ये एक तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा आपके पास में 2 cos x और ये आपका माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा cos x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन एंड यहां से आ जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 1, और दिस इंप्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये cos x इज इक्वल टू आ गया 1/2,
तो 1/2 ये आ जाएगा आपका cos 2x इज इक्वल टू, सॉरी नॉट cos 2x, ओनली cos x है, cos x इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos π/3। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू होती है, cos एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा π/3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई π/3। अब यहां से देखिए, अब हम हमारे पास में जो dy/dx आया था, dy/dx वो आया था cos x प्लस के cos 2x। अब मैं d2y/dx निकालता हूं, d2y/dx स्क्वायर, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के sin x, और फिर cos 2x का करेंगे तो हो जाएगा माइनस के sin 2x, और 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के sin x माइनस 2 sin 2x, तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। अब मैं d2y/dx स्क्वायर निकालूंगा किस पर, एट x इज इक्वल टू π/3 पर, तो ये हो जाएगा माइनस के sin π/3 माइनस के 2 sin 2 π/3 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आएगा, देखिए दोनों ही वैल्यू निगेटिव में है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी निगेटिव ही आएगी। और देखिए ये एक रूल होता है कि अगर d2y/dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a, अगर ये 0 से छोटा है, मतलब अगर ये क्या है, निगेटिव है, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, वो मैक्सिमा होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कहूंगा कि hence the given function is maximum, और बस यही हम लोग को प्रूव करना था, तो मैं लिखूंगा hence proved। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन एक्स वाई इंटू ए माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात, देखिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बच्चों की। कह रहे हैं कि एक्स वाई ब्रैकेट में है ए माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये एक फंक्शन है, तो मैं मान लेता हूं इसको कि लेट u इज इक्वल टू एक्स वाई ब्रैकेट में a माइनस एक्स माइनस वाई। तो अब मैं क्या करता हूं, एक बार u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं, तो y रहेगा कांस्टेंट, तो y आ जाएगा बाहर, सॉरी एक काम करता हूं, इसमें मैं पहले इसको ऐसे लिख लेता हूं कि एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो a एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ए वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, और जो x है इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1, फिर आ जाएगा माइनस के y कांस्टेंट बाहर रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x माइनस y स्क्वायर बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे पास में जो डेल u बाई डेल x आएगा, ये आएगा आपका ए वाई माइनस के 2xy माइनस के y स्क्वायर, इतना मेरे पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax कांस्टेंट रहेगा, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, y का डिफरेंशिएशन 1, x कांस्टेंट रहेगा, y का हो जाएगा 2y। तो कुल मिलाकर के डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू आ जाएगा ax माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। नाउ पुट डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा बच्चों ay माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट ax माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है,
यहां से आगे देखिए, देखिए यहां पे अगर मैं देखूं ध्यान से, तो यहां पर y कॉमन है, तो मैं इसको यहां से y कॉमन ले सकता हूं। तो y कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा a माइनस और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं देखूं ध्यान से, तो यहां से x कॉमन है, तो हो जाएगा a माइनस 2y माइनस x इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर देखें तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 एंड एक आ जाएगा a माइनस के 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरा यहां से अगर आप देखें ध्यान से, x इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस, पहले मैं x का लिख लेता हूं, फिर y माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आ गए, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा ओरिजिन पर हम लोग नहीं कैलकुलेट करते, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पर हम लोग कभी भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के 2x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के a। तो माइनस अगर दोनों तरफ कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2x प्लस के y इज इक्वल टू माइनस के a। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू a। इसको कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आइए, ये हो जाएगा आपका, इन ये जो माइनस है इसको इधर ट्रांसफर करूंगा 0 के इधर, तो हो जाएगा x प्लस के 2y इज इक्वल टू a। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 में x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या करता हूं, x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ना ना ना, ये x से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2x प्लस के 4y इज इक्वल टू 2a। कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 थी हमारे पास में 2x प्लस के y इज इक्वल टू a। दोनों को मैं माइनस कर देता हूं, ये हो गया माइनस, 2x माइनस हो जाएंगे, 4y में से y माइनस करेंगे तो हो जाएंगे आपके 3y इज इक्वल टू 2a में से a माइनस होगा तो a बचेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू a अपॉन में 3। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों ये। अब हमारे पास में जो इक्वेशन थी वो थी x प्लस 2y इज इक्वल टू a, और y की वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट की थी a अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू क्या था, a अपॉन में 3। यहाँ पे रख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, y की जगह हो जाएगा a अपॉन में 3 इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 2a अपॉन में 3। ये जो प्लस है, ये जो पूरी टर्म है, इसको मैं इधर लेकर के आ गया, तो ये प्लस थी तो माइनस हो जाएगी। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3a माइनस के 2a डिवाइडेड बाई 3। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू a अपॉन में 3। तो x इज इक्वल टू a अपॉन में 3, y इज इक्वल टू a अपॉन में 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग r निकालेंगे। ठीक है, तो r कैसे निकलता है, r निकलता है डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर से। तो डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि डेल u बाई डेल एक्स क्या है, डेल u बाई डेल एक्स क्या है। तो इधर देख लेते हैं डेल बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल एक्स क्या है इसको देखते हैं। ये रहा आपका डेल u बाई डेल एक्स, ये है आपका ए वाई माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ए वाई माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस 2 और y ये आपका रहेगा कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों माइनस के 2y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। अब r हम लोग को निकालना है कहां पर, एट x इज इक्वल टू a अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू a अपॉन में 3। तो r की जो वैल्यू आएगी, r जो आएगा वो आएगा माइनस 2, y की जगह रखेंगे a अपॉन में 3।
तो r की वैल्यू आ गई है -2a/3। तो r आ गया ये। अब s निकालेंगे हम लोग। s क्या होगा? s हो जाएगा बच्चों आपका, s हो जाएगा del 2u बाई del x और del y। तो इसको मैं लिखूंगा del बाई del x और del u बाई del y। तो यहाँ पे देखते हैं कि del u बाई del y है क्या। तो del u बाई del y है आपका ये वाला पोर्शन। तो 2ax माइनस 2xy, ax माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a आएगा, इधर से माइनस के 2y आ जाएगा आपका कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा और माइनस के 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा s। तो s इज इक्वल टू आ रहा है a माइनस 2y माइनस के 2x। अब s की वैल्यू निकालेंगे हम लोग a/3 और a/3 पर, मतलब x इक्वल टू a/3, y इक्वल टू a/3। तो a माइनस 2a/3 माइनस 2a/3, तो हो जाएगा 3 माइनस, हो जाएगा 3a माइनस 4a/3। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा a/3। तो s की वैल्यू आ गई ये a/3। अब एक और वैल्यू निकालनी है आर एस टी, टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी होता है आपका del 2u बाई del y स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं del बाई del y और del u बाई del y। तो ये हो जाएगा आपका del बाई del y। del u बाई del y क्या है? वो ये है, इतना फंक्शन है ax माइनस 2xy माइनस के एक्स स्क्वायर। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे केवल माइनस के 2x बचेगा। अब ये आ गई t की वैल्यू, लेकिन t की वैल्यू हम लोग को निकालनी है किस पर? x इज इक्वल टू a/3 और y इज इक्वल टू a/3 पर। तो इधर आ जाएगा बच्चों माइनस के 2a/3, मतलब x की जगह हमने a/3 लिख दिया। कुल मिलाकर के t की वैल्यू आ गई है माइनस के 2a/3, ये आ गई। अब यहां से हम लोग निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों, आर की वैल्यू कितनी आई है? आर की वैल्यू आ गई है माइनस के 2a/3। तो मैं लिखूंगा माइनस के 2a/3 मल्टीप्लाई में है t, तो t भी कितना है? माइनस के 2a/3 माइनस के 2a/3 माइनस एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, a/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस a स्क्वायर अपॉन में 9, ये आ गया 3a स्क्वायर अपॉन में 9, 3a स्क्वायर अपॉन में 9। तो 9 और 3 को डिवाइड करें, सॉरी 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3। कुल मिलाकर के ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 3। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो ये आपका हमेशा 0 से बड़ा ही मिलेगा। और r की जो वैल्यू आई है वो आई है निगेटिव, मतलब कि r की वैल्यू क्या आई थी? r की वैल्यू आई थी माइनस के 2a/3, तो ये 0 से छोटा था। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों इतना। ये आपका देखें, ये आर टी माइनस एस स्क्वायर जो आया है वो आया है आपका पॉजिटिव, और जो आर आया है वो आया है निगेटिव। और आपको मैंने एक रूल लिखाया था कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो एंड आर आपका अगर 0 से छोटा हो, मतलब अगर आर आपका निगेटिव हो और आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो, तो उस केस में जो फंक्शन होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है। तो मैं लिखूंगा hence the given function is maximum at x is equal to a/3 and y is equal to a/3 and
मैक्सिमम वैल्यू विल बी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी, क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू आपकी? देखिए u इज इक्वल टू क्या था आपका, u इज इक्वल टू था आपका एक्स वाई ए माइनस एक्स माइनस वाई, यही तो फंक्शन था आपका, u इज इक्वल टू एक्स वाई ए माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये फंक्शन था बच्चों आपका। तो यहाँ पर u इज एक्स की जगह a अपॉन 3 रखूंगा, y की जगह a अपॉन में 3 रखूंगा, ये x हो गया, ये आपका y हो गया, और होगा a माइनस ए बाई 3 माइनस a अपॉन में a बाई 3, a बाई 3 इतना हो गया। ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर अपॉन में 9। इधर आएगा बच्चों आपका 3 आपका आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 3a माइनस ए, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 9, इधर ब्रैकेट में आएगा, देखिए 3a में से 2a जाएगा तो a अपॉन में 3 बचेगा, कुल मिलाकर के u इज इक्वल टू आ जाएगा a का a स्क्वायर का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब अपॉन में 9 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो आई है a क्यूब अपॉन 27 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एक दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एक तो कह रहा है कि जो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसको एग्जामिन करना है कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। दूसरा तरीके से दूसरा ये पूछा गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy हैज ए मैक्सिमम एंड मिनिमम, डिटरमाइन द पॉइंट्स, पॉइंट्स हमको निकालने हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा वी हैव भी नहीं लिखेंगे, हाँ सॉरी वी हैव ही लिखेंगे। तो वी हैव एक फंक्शन है हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस के 3axy। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या था फंक्शन था एक f इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। ये आपका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियली तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस के 3ay, कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के डेल f बाई डेल x जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 3x स्क्वायर माइनस 3ay। ठीक है, अब दूसरा डेल f बाई डेल y भी निकालेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट मानेंगे, y क्यूब को मैं लिखूंगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax, कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1, तो डेल f बाई डेल y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 3ax, इतना आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है नाउ पुट और डेल f बाई डेल x इज इक्वल टू 0 एंड डेल f बाई डेल y इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3ay इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस a प्लस हो जाएगा 3ay, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू ay। दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ क्या मिलेगा आपको 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस a प्लस इधर कर लीजिए 3ax, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ax। ठीक है, सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ax। अब यहां से अगर आप देखें y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में a, तो ये जो y स्क्वायर y की वैल्यू है ये मैं यहां पे रख रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax। इसका स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू ax।
इतना आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा x टू द पावर 4 इज इक्वल टू a टू द पावर 3x, इतना आ जाएगा। इस पूरे पार्ट को मैं इधर लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। यहां से ये आ जाएगा आपका x टू द पावर 4 a टू द पावर 3। अच्छा, इसको इधर अगर मैं ट्रांसफर करूंगा, इधर अगर ट्रांसफर करूंगा इसको इधर, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस ax इज इक्वल टू 0। कुछ गलत हो गया शायद, a टू द पावर 3x है, a टू द पावर 3x। यहां से x को कॉमन ले लेता हूं तो इधर बचेगा x टू द पावर 3 माइनस a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब ये x ए क्यू माइनस बी क्यू वाले फार्मूले से इसको ब्रेक करते हैं। x आपका बाहर ही रहेगा, इधर आएगा x माइनस ए स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस, मतलब ये होता है ना कि आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये फार्मूला होता है। तो a की जगह है x और b की जगह a, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस के ax, ये होता है फार्मूला, इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एंड x माइनस a इज इक्वल टू 0 आएगा, तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a को मैं पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू a इन कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, y वाली इक्वेशन में रख देंगे। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। एक मिनट रुकिए, आप इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं बच्चों इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 यहां पे रखूंगा इन 1, ये हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, एक्स की जगह मैं रखूंगा ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ए वाई, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ए। तो एक्स इज इक्वल टू ए आया है, वाई इज इक्वल टू ए आ गया है, ठीक है। अब इसी पे मैं निकालूंगा आर, आर कैसे निकलेगा, डेल टू एफ है या फिर यू है, एफ है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल बाई डेल एक्स है और डेल एफ बाई डेल एक्स। तो डेल एफ बाई डेल एक्स को देख लेते हैं कि डेल एफ बाई डेल एक्स कितना आया था, ये था डेल एफ बाई डेल एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3ay, तो डेल बाई डेल एक्स तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3ay। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, ये हो जाएगा 6x और ये आ जाएगा बच्चों 0। तो r आया है 6x, लेकिन हमें जो r निकालना है वो निकालना है बच्चों एट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू a पर, तो हो जाएगा 6a, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो r आया है, r आ गया है 6a के बराबर। अब मैं निकालूंगा s, तो s किसके बराबर होता है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको मैं लिख सकता हूं डेल बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई किसके बराबर है उसको भी देख लेते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई ये है 3y स्क्वायर माइनस 3ax के, 3y स्क्वायर माइनस 3ax के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 0 और 3a आपका माइनस का बाहर रहेगा, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा s, ये आ गया बच्चा माइनस के 3a। ना यहां पर t की और जरूरत है, तो t आएगा आपका कुछ ऐसे, t इज इक्वल टू आ जाएगा और डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई, ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई है आपका 3y स्क्वायर माइनस के 3ax के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए t इज इक्वल टू आ जाएगा डेल बाई डेल वाई 3y स्क्वायर माइनस के 3ax के बराबर, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा 6y, ये कांस्टेंट रहेगा
क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये आ जाएगा आपका -0। कुल मिलाकर के t इज इक्वल टू आ गया 6y, लेकिन t हमको निकालना है किस पर, एट x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू a पर, तो हो जाएगा 6a। कहने का मतलब ये है कि t की वैल्यू जो आई है वो भी 6a आ गई है। नाउ हम लोग को निकालना है क्या, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो r की वैल्यू भी 6a और t की वैल्यू भी आपकी 6a माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आई है आपकी, s की वैल्यू है 3a माइनस में, तो माइनस के 3a का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 36a स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 9a स्क्वायर। तो 36 में से अगर 9 को माइनस करूंगा तो हो जाएगा 25a स्क्वायर। ये आ गया आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो ये 0 से बड़ा ही रहेगा हमेशा, और r की वैल्यू आई थी 6a जो आपका 0 से बड़ा है, मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव एंड r भी आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो उस केस में जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा hence the given function is minimum and minimum value will be क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। देखिए फंक्शन जो था हमारे पास में वो कुछ ऐसा था कि फंक्शन f इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 माइनस 3axy। अब मैं x की जगह एक चीज और नोट कर लीजिए, hence the given function is minimum at x is equal to a and y is equal to a। तो मिनिमम वैल्यू कहां पर निकलेगी, एट x is equal to a and y is equal to a पर। तो ये हो जाएगा f is equal to a to the power 3 प्लस a to the power 3 माइनस के 3a, x की जगह a, y की जगह a, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a क्यूब, तो हो जाएगा 2a क्यूब माइनस ये हो जाएगा बच्चों 3a क्यूब, तो 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब, तो बचेगा माइनस का a क्यूब। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है फंक्शन की, माइनस a क्यूब। ठीक है बच्चों, तो दिस वन इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रहा है कि फाइंड दी एक्सट्रीम वैल्यू। देखिए एक्सट्रीम वैल्यू की जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक्सट्रीम वैल्यू की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम। अब एक वर्ड और होता है एक्सट्रीमम। इसका मतलब होता है मिनिमम। तो अगर वो एक्सट्रीम वैल्यू पूछ रहा है ना तो इसका मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और अगर वो एक्सट्रीमम पूछता तो इसका मतलब वो मिनिमम वैल्यू पूछता। तो सॉल्यूशन है आपके पास में, लिख लीजिए इसको, वी है एक फंक्शन हमारे पास में है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 5 स्क्वायर माइनस के 8xy माइनस के 5y स्क्वायर। ये एक फंक्शन है आपका। अच्छा, इस क्वेश्चन को बेटा मैं आप लोग को ही दे रहा हूँ, ये दिस इज फॉर योर होमवर्क, तो इसको आप लोग होमवर्क इसको आप घर पे करना। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको भेज दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यू उसने पूछी है, तो एक्सट्रीम या मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, तो मैं इसके पॉइंट लिख दे रहा हूं, बाकी आप लोग को बताना है, वैल्यू आपको बतानी है। तो जो इसके पॉइंट्स आए हैं वो है बेसिकली एक सेट, तो जो पॉइंट का आया है वो है आपका -1 1, दूसरा आया है 1 -1, और तीसरा आया है 3 3, और फोर्थ आया है -3 -3। 4 पॉइंट आए हैं, और एक पॉइंट और है जो क्या है 0 और 0 पर।
ठीक है, तो चारों ही पॉइंट पर आप लोग को चेक करना है कि कौन से पॉइंट्स पर ये मैक्सिमम है। ठीक है, चारों पॉइंट पर चेक, हालांकि ओरिजिन पे कभी हम लोग चेक नहीं करते, लेकिन जब सारे पॉइंट्स पर हम लोग की कंडीशन फेल हो जाती है, किसी पर भी मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मिलता, उस केस में फिर हम लोग 0 0 पर भी चेक कर करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग घर पे करना। बस आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू।